हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। साथ में आपने अपनी ग्रुप्स टीम को भी शेयर किया ताकि नॉलेज और स्किल इम्प्रूव हो और स्प्रेड हो। आज मैं एंडॉन सिस्टम पर लर्निंग और इस लीन टूल का प्रयोग कैसे करना होता है और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट ट्रेनर हूं। मैंने 26 इयर्स एमएनसीज और इंडियन कंपनीज में 5S लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट्स पे सक्सेस स्टोरी बिल्डअप की है, जो आपको मैं अपनी इस वीडियो में इजी लर्निंग से बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि मैं कोशिश करूं उसको इम्प्रूव करने की, और आपका भी सहयोग मुझे सब्सक्राइब करने से मिल रहा है, इसके लिए थैंक्स। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एंडॉन सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, आप सब लोगों ने ज़्यादातर सीएनसी, वीएमसी, पावर प्रेसेस, इंजेक्शन मोल्डिंग, वेल्डिंग स्टेशंस, एसपीएम्स जिसे हम स्पेशल पर्पस मशीन्स कहते हैं, या कन्वेयर पर देखा होगा। जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है, कुछ लाइट्स ब्लिंक करती रहती हैं, एक टावर की तरह लगा हुआ होता है, इसे एंडॉन कहते हैं। एंडॉन एक लीन टूल है और एंडॉन से हम रियल टाइम कम्युनिकेशंस बिना डिले किए कर सकते हैं, और इससे हम रियल टाइम सिस्टम से हम अपने प्रोडक्शन का स्टेटस और क्विक अलर्ट करके हम सपोर्ट के लिए और ऑपरेटर को हम एम्पावर करते हैं सिंपल विजुअल टूल एंडॉन सिस्टम से। इसको फिक्स करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो लाइट्स होती हैं वो एक विजुअल टूल है। तो मार्केट के अंदर आपको एक लाइट, दो, तीन या चार तरह की लाइट्स अलग अलग कलर की मिल जाएंगी, उसको आप लगा सकते हैं। ये आपकी प्रोसेस के ऊपर है कि आपको एक कलर वाला रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू कलर चाहिए। उसकी मैं डिटेल आपको अपनी अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। दूसरा है 10 फीट्स की हाइट होनी चाहिए मिनिमम, ताकि नीचे जब हम फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर पर जब हम खड़े हुए हों, तो ऑपरेटर्स या हमारी सपोर्ट टीम सबको वो नज़र आए सिग्नल्स। और ये जो लाइट होती है, ये कलर्स होते हैं, ये रिएक्शंस को प्लान करने के लिए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन कलर भी हो सकता है, येलो कलर भी हो सकता है, रेड कलर भी हो सकता है, या ब्लू कलर भी हो सकता है। कौन सी टीम की रिक्वायरमेंट है सपोर्ट करने के लिए, वो इसको दिखाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड कलर, जिसका मतलब है कि प्रोसेस स्टॉप करता है, स्टॉप द मशीन हो चुकी है, तो सीनियर टीम को विजिट करना है, उस पर आकर के उस लाइन के ऊपर, उस स्टेशन के ऊपर कि ये लाइन बंद है, इसके लिए डिस्पोजिशन क्या क्या करनी है। दूसरा है येलो कलर। येलो कलर शो करता है हमारी मेंटेनेंस सपोर्ट टीम या सर्विस टीम, जो क्विकली वहाँ पर आएगी और उसको ठीक करेगी जैसे ही ये येलो कलर ब्लिंक करता है या दिखाता है। ग्रीन कलर का मतलब यह है कि प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है, इन गुड कंडीशंस। और ब्लू कलर का मतलब यह है कि लाइन के ऊपर कोई क्वालिटी डिटेक्ट हो गई है, प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से सपोर्ट टीम का वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है। दोस्तों, ये एंडॉन सिस्टम जो है आज की डेट के अंदर ये और फर्दर अपग्रेड हो चुके हैं लॉजिकल कंट्रोल के साथ में। जैसे मैंने इसके अंदर चित्र में दिखाया है, हेड काउंट्स। हम बायोमेट्रिक में जब अपनी अटेंडेंस लगाते हैं मॉर्निंग में, तो हमारे को ये सिग्नल लॉजिकली कंट्रोल से या पीएलसी कंट्रोल से हमारे एंडॉन सिस्टम में आ जाते हैं, और जो डिस्प्ले होने शुरू हो जाते हैं आइदर एचआर ऑफिस के अंदर या कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर या प्लांट की शॉप फ्लोर के ऊपर, कि हमारे पास आज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। और दूसरा, इसके अंदर हम अपना प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो डिस्प्ले हो सकता है, टेक्स्ट के अंदर भी हो सकता है, साउंड के अंदर हो सकता है। इसके अंदर प्रॉब्लम को भी आप एक म्यूजिक से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर,
या प्री रिकॉर्डेड मैसेज के साथ भी कर सकते हैं कि वेल्डिंग डिफेक्ट आ रहा है, मेरा एसपीएम बंद हो गया है, या मेरा फिक्सचर सही काम नहीं कर रहा है। और जैसे मैंने इस चित्र में दिखाया है कि टारगेट दिखाया हुआ है और जो एक्चुअल क्वांटिटी है 5834, ये एक लॉजिकल कंट्रोल से पिक की जा रही है एंडॉन सिस्टम के लिए, और ये रियल टाइम के अंदर दे रही है कि अभी तक हमने टोटल 5834 पीस बना लिए हैं, और जिसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली निकल रही है 34.3%। एंडॉन के बेनिफिट्स हैं, और वो बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म भी हैं और लॉन्ग टर्म भी हैं। और शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है एक विजिबल सिस्टम होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा कि मेरी प्रोडक्शन कितनी स्पीड पर चल रही है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना इस टूल का पहला बेनिफिट्स है, जो हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोसेस के अंदर अगर ब्रेकडाउन्स आ रहा है तो उससे हम क्विकली ठीक करते हैं और जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। और जो वेस्टेज है वो भी डिक्रीज होती है कि हमारा कोई भी रीवर्क का मटेरियल या रिजेक्ट का मटेरियल नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी जो सर्विस टीम है या मेंटेनेंस टीम है वो जल्दी से उसके ऊपर एक्शन लेगी जब एंड-ऑन सिस्टम ब्लिंक करेंगे। लॉन्ग टर्म में हमारी कॉस्ट कम होती है, डाउन टाइम कम होता है। डाउन टाइम कैसे कम होगा कि जब फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स आएगा एक ही डाउन टाइम का, तो उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट होगी और उसको रूट कॉज एनालिसिस के साथ में उसको ठीक किया जाएगा, तो बार बार वो डाउन टाइम नहीं आएगा। ऐसे ही कस्टमर के सामने हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़िया जाएगा और हमारी वैल्यू बढ़ती है कस्टमर के आगे भी। और ऐसे ही ऑपरेटर्स की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है और एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर्स में हमारे ऑपरेटर्स कार्य करते हैं और उनको एक एम्पावरिंग फील होती है, ताकि वो बिना किसी लाइन इंचार्ज या सुपरवाइज़र की वेट किए बिना ही अपने लाइन की प्रॉब्लम को उसके एंड ऑन सिस्टम में दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर हमारे प्रोसेस के अंदर या हमारी लाइन के अंदर या कन्वेयर में या कोई जिग्स या फिक्सचर्स में जहाँ पर लेट्स सपोज कोई पीस आराम से नहीं बैठ रहा है या वहाँ पर हमें एरर प्रूफिंग या पोकायोके लगाना है, तो इस तरह के भी बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं प्रोसेस के अंदर। दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि एंड ऑन सिस्टम से हमें इम्प्रूवमेंट ही आए। इम्प्रूवमेंट तभी आएगी और इसकी एंड ऑन सिस्टम की वैल्यू तभी ऐड होगी जब हमारी टीम उसके ऊपर इमीडिएट एक्शंस लेगी, ना कि हम उसको वेट करें या स्लो मोशंस में उसका रिस्पांस दें या प्रोएक्टिव अप्रोच से ना दें या एंड ऑन सिस्टम को ही बंद कर दें कि भाई बार बार इसमें ये ब्लिंक हो रहा है, स्टॉप दिस एंड ऑन सिस्टम, देन हमारा पूरा सिस्टम ये फेल हो जाता है। तो हमें अगर सक्सेस लेनी है तो हमारे एंड ऑन सिस्टम का वर्किंग और उसका रिस्पांस इमीडिएट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैनेजर्स, इंजीनियर्स, लाइन इंचार्ज, लाइनमैन्स ईजी और सिंपल एग्जांपल्स अंडरस्टैंडिंग से ये सीखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब इट फॉर माय न्यू कमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आल्सो। थैंक्स।